नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार से 999 डिवाइन हीलर। सो गाइस, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, यस आज हम कौड़ी से रीडिंग करने वाले हैं। एंड यस, कौड़ी से हम आज देखने वाले हैं गाइस कि आपकी शादी कब होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइमलाइन एक्चुअल में आपकी देखने वाले हैं। ठीक है, सो ईयर अगर मुझे पता लगता है तो मैं ईयर आपको बताऊंगी एंड आपकी शादी की मंथ बताऊंगी गाइस। ठीक है, ये कौड़ी रीडिंग में इसके वजह से लेकर आई हूँ गाइस, क्योंकि अभी जो है ये माँ का पर्व चल रहा है, देवी माँ का पर्व चल रहा है एंड ये नवरात्रि स्पेशल भी रीडिंग रहेगी गाइस। ठीक है, एंड आपको पता ही होगा गाइस, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ कि ये जो कौड़ी रहती ना, ये देवी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद रहती है गाइस। ओके, एंड इस नवरात्रि के पर्व पे स्पेसिफिकली कौड़ियों की जो माला रहती है वो पहनाया जाता है एंड उसी से ही पूजा करवाई जाती है। ओके, जब तक कौड़ी की माला या फिर कौड़ी पूजा घर में नहीं होता है तब तक देवी माँ खुश नहीं होती है। ऐसा मान्यता है। ठीक है, तो हमारे घर में भी कौड़ी की माला है जो काफ़ी पुरानी है। ठीक है, एंड ये कौड़ी की माला पूजा घर में रहती ही रहती है, क्योंकि कौड़ी जो है ये देवी माँ का प्रतीक है एंड देवी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। ठीक है, कौड़ी रीडिंग ये हमारे पूर्वज लोग भी करते थे एंड कौड़ी से गाइस बहुत सारी चीज़ें ना सटीक मालूम पड़ती है हमें। ठीक है, कौड़ी से कुंडलियाँ भी मिलाई जाती है, कुछ खोया हुआ सामान रहेगा या फिर करंट फीलिंग्स ऑफ पार्टनर रहेगा, तो सारी जो चीज़ें हैं कौड़ी से मालूमात होती है गाइस। ठीक है, सो कौड़ी आजकल इतना यूज़फुल नहीं है हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे भारतीय सभ्यता में, लेकिन कौड़ी की जो मान्यता है, इसके जो इम्पोर्टेंस है, ये वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा दिखाई गए हैं या फिर ज़्यादा पाया जाता है गाइस। ठीक है, स्पेसिफिकली कौड़ी को ना अफ्रीकन कल्चर में बहुत ज़्यादा मान्यता है एंड इनको बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है अफ्रीकन कल्चर में। नो डाउट गाइस, ये कौड़ी जो है ये भारतीय परंपरा से रिलेटेड है। हमारे पूर्वज जो है ये इसी से ही रीडिंग किया करते थे या फिर इसी से ही भविष्यवाणी किया करते थे। ठीक है, सो यस, मैं कौड़ी की ही रीडिंग लेकर आई हूँ बिकॉज मैंने जैसे कि कहा कि माँ का पर्व चल रहा है, नवरात्रि सीजन है, तो क्यों ना मैं ये रीडिंग लेकर आऊँ नवरात्रि के मौके पे। गाइज एक्चुअली ना मैं ये जो कौड़ी रीडिंग है ना, ये दशहरा के टाइम पे करने वाली थी, लेकिन ये मैरिज की रीडिंग है तो मैं कुछ आपको रिचुअल देने वाली हूँ जो आपको दशहरा के दिन करना है। ठीक है, मैं ये जो रिचुअल रहेगा ये इस रीडिंग के आखिर में रहेगा, एंड में रहेगा। ओके, बहुत ही सिंपल रेमेडी है जो कि आपको दशहरा के दिन करना है एंड दैट्स वाई मैं ये रीडिंग पहले ही लेकर आई हूँ गाइस। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं गाइस, हम आपकी मैरिज के टाइमिंग निकालने वाले हैं, मंथ निकालने वाले हैं एंड कौन से हफ्ते में आपकी शादी होगी। ठीक है, इसके रिलेटेड मैंने अभी तक पर्सनल रीडिंग नहीं शुरू किया है गाइस। ओके, सो पर्सनल रीडिंग्स में इसके रिलेटेड भी ऐड करने वाली हूँ आगे जाके। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपके बर्थ डेट रखे हुए गाइस। पाइल नंबर 1 में ये बर्थ डेट्स है। ओके, और पाइल नंबर 2 में है गाइस ये बर्थ डेट्स है। ठीक है, सो ओवरऑल आपकी जो शादी है ये कब तक होगी, कौन से साल में होगी एंड कौन से मंथ में होने वाले हैं, अगर मालूमात पड़ी तो वीक्स भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन ईयर एंड यहाँ पर मंथ आपको मैं बताने की कोशिश करूँगी गाइस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1 पीपल। देखते हैं गाइस कि आपकी शादी कब होने वाली है, कौन से महीने में आपकी शादी होने वाली है। सो हाई पाइल 1 पीपल, तो अगर आपने पाइल 1 चूज़ करा है गाइस, अगर आपके बर्थ डेट्स पाइल 1 में आते हैं तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है। स्पेसिफिकली ना आज गाइस शादी के रिलेटेड, शादी के मामले में मैं आपको टाइमलाइन बताने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है कि मैं कौड़ी रीडिंग क्यों लेकर आई हूँ, कौड़ी किस वजह से, किसके लिए फेमस है या फिर किस वजह से इसकी भविष्यवाणी की जाती है। ओके, कौन से तरह से इसकी भविष्यवाणी किया जाता है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, आपको वहाँ पर जाके सुनना है गाइस। ठीक है, ये एक्चुअल में रीडिंग में दशहरा के टाइम पे लेकर आने वाली थी गाइस, लेकिन मैं कुछ रेमेडीज़ आपको दशहरा के टाइम
देने वाली हूँ, ठीक है। सो दैट्स वाई ये रीडिंग मैं पहले ही लेकर आई गाइस, ठीक है। कौड़ी ये देवी माँ का प्रतीक है, देवी माँ को ये बहुत ज़्यादा प्रिय है, देवी माँ का फेवरेट है गाइस ये, ओके। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि नवरात्रि के टाइम पे कौड़ी की जो माला रहती है वो पहनकर ही पूजा की जाती है, ओके। सो ये बहुत सारे स्टेट में है गाइस कि कौड़ी की माला पहनकर ही पूजा करी जाती है, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस आपकी शादी कब होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं साइकिक लेवल पर बात करूँ, पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं आप लोग ना रेडी बैठे हो शादी के लिए, ठीक है। आप लोग बेसब्र हो या फिर बहुत टाइम से, लंबे टाइम से आप इंतज़ार कर भी रहे हो, लेकिन ना यहाँ पर पाइल नंबर 1 मुझे बेसिकली ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपकी तरफ एक तो रिश्ता आया हुआ है या फिर बहुत ही जल्दी आपकी तरफ कोई रिश्ता आने वाला है गाइस, ठीक है। ये मुझे एनर्जी मिल रही है, दैट्स व्हाई मैंने बताया गाइस। बट यू पीपल आर लिटरली वेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो गाइस शादी के मामले में, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल्स हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, विडो हो, आपकी उम्र ज़्यादा है, फिर भी आप लोग शादी के मामले में एक रेडी पोजीशन पर बैठे हुए हो गाइस, ओके। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि रिश्ता आया है, बढ़ चुका है, बट कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या फिर सामने वाली पार्टी डिसीजन नहीं ले पा रही है, ओके। कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि ये रिश्ता आ चुका है, बट सारी चीज़ें हो भी चुकी है, बट कहीं ना कहीं आखिरी फैसला जो रहता है ना, वो कहीं ना कहीं बाकी है। कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं साइकिक लेवल पर भी कुछ चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं यहाँ से कि आपकी शादी कब होने वाली है, ठीक है। जिनके लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है कोई पर्सन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बातचीत करिए एंड सुलझाने की कोशिश करिए या फिर आप चीज़ों को आगे बढ़ाइए गाइस, ठीक है। अगर नहीं आया है तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ना मुझे बेसिकली पाइल 1 की एनर्जी ऐसी मिल रही है गाइस कि इसी मंथ में या फिर इसी मंथ जुबा से निकला है तो डेफिनेटली इसी मंथ में कोई रिश्ता आ सकता है आपके लिए, या फिर दिसंबर तक आपकी शादी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, अगर दोनों पार्टी रेडी होते हैं तब, ठीक है। बट दिसंबर तक रोका एंगेजमेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, स्पेसिफिकली पाइल 1 के लोगों के लिए। मुझे नहीं पता है गाइस, लेकिन ये एनर्जी मुझे फील हुई है, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, आपकी शादी कब होगी, कौन से ईयर में होगी एंड किस मंथ में आपकी शादी होगी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गाइज, ये जो कौड़ी है इधर गिरी थी तो यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपकी शादी कब होगी, तो मुझे यहाँ पर आपके लिए 2024 का टाइमिंग नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। 2024 अगस्त के बाद आपके लिए रिश्ता आ जाएगा। अगस्त के बाद का टाइमिंग मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक दिख रहा है 2024 के लिए, ठीक है, फॉर पाइल 1 पीपल। एंड मैंने ऑलरेडी बताया था गाइस कि आपकी तरफ कोई रिश्ता आने वाला है, एंड अगर दोनों पार्टीज मान जाते हैं तो दिसंबर एंड तक आपकी शादी हो जाएगी पाइल 1, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के लिए मैंने जैसे बताया कि 2024 का समय मुझे दिख रहा है कि जहाँ पर अगस्त के बाद का टाइमिंग मुझे नज़र आ रहा है गाइस कि आपकी शादी फिक्स होगी, रोका होगा, या फिर 2024 दिसंबर तक आपकी शादी होने के चांसेस है, ठीक है। अगर मैं वीक्स की बात करूँ 2024 अगस्त 4th वीक में, ओके, 4th वीक में ये रिश्ता या फिर ये पर्सन आने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। यहाँ पर ना गाइज एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आप रिश्ते देख रहे हो या फिर देख देख के थक चुके हो, या फिर आपने सारे मैट्रिमोनियल साइट्स खंगाल डाली। कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज रहेगा गाइज, मुझे नहीं पता, बट ये ना अंदर से मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। तो आपके लिए रिश्ता आपके फैमिली की तरफ से ही रहेगा गाइस, ओके। ये क्लोज्ड वन रहेगा। अगर भले ही ये रिश्ता मैट्रिमोनियल साइट या ऑनलाइन साइट से आया, ओके, फिर भी ये आपका जो पर्सन रहेगा पाइल 1 कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के करीब का रहेगा, ओके। ये ज़्यादा दूर का पर्सन नहीं है गाइस, ओके। अगर ये फैमिली आपके दूर रिश्तेदारों में से भी है, फिर भी इस पर्सन को, इसकी फैमिली को आप
जानते रहोगे, आपके फैमिली मेम्बर्स जानते रहेंगे, बट आपके रिश्तेदारों में से ही आपका फ्यूचर स्पाउस रहेगा फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स जिनको नहीं पता है कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ गाइस। ओके, यहाँ पर कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं कि आप ऑलरेडी किसी पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा पर्सन है जिसको जो शादीशुदा है या फिर जिसको बच्चे हैं। ओके, ऐसे भी लोग होते हैं कि जो शादीशुदा लोगों से प्यार कर बैठते हैं, उनको ऑलरेडी बच्चा हो सकता है, फिर आपको बच्चा हो सकता है, ठीक है, या फिर आप डिवोर्स्ड हो सकते हो, विडो हो सकते हो, तो आपको बच्चा है एंड आप इंटरेस्टेड हो इस पर्सन में, तो आपकी यहाँ पर शादी होते हुए मुझे दिख रही है। मैंने आपको टाइमिंग यहाँ पर बताया है 2024 है, ये मेजॉरिटी ऑफ द व्यूवर्स के लिए मैसेज मिला है मुझे गाइज। ओके, 2024 अगस्त के बाद का टाइमिंग नज़र आ रहा है एंड मैंने बताया 4th वीक में आपकी शादी यहाँ पर मुझे दिख रही है, अगस्त या अगस्त के बाद, ठीक है। अगस्त में अगर शादी होती है तो 4th वीक में रहेगी गाइस। ओके, 4th वीक, चौथा वीक रहता है, उसमें आपकी शादी होगी, ठीक है। सो अगस्त के बाद कौन से भी महीने, दिसंबर तक, ठीक है। सो ये चीज़ है गाइस। तो आपके लिए कुछ मैसेजेस भी लेते हैं पाइल 1। ओके, सो मैंने आपको बताया गाइस, ये टाइमिंग के लिए रीडिंग करी है गाइस कि आपकी शादी कब होगी, कौन से महीने में होगी। ओके, एंड आपको वीक्स भी पता है मैंने। ओके, अगर सामने वाली पार्टी मान जाती है गाइस तो अगस्त में ही आपकी शादी हो जाएगी। वैसे तो बहुत ही कम केसेस में होता है, ठीक है, बट अगर अगस्त में ही सामने वाली पार्टी भी मान जाती है तो तीसरे हफ्ते में आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो कौन से भी महीने में, 2024 में कौन से भी महीने में, अगस्त के बाद 4th वीक में आपकी शादी होना है। ओके, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे बताया गाइज कि कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि रिश्ता आया है या फिर अक्टूबर एंड तक कोई रिश्ता आ जाएगा एंड दिसंबर तक आपकी शादी फाइनलाइज होते हुए मुझे दिख रही है। बहुत ही स्पेसिफिक लोग रहेंगे जिनकी उम्र ज़्यादा है एंड लिटरली आपके फैमिली के करीब का ही पर्सन है गाइस, ठीक है। ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है। ओके, लेकिन ज़्यादा दूर का टाइमिंग नज़र नहीं आ रहा है मुझे फॉर पाइल 1 पीपल, ठीक है। 2024 का ही नज़र आ रहा है मुझे, अगस्त के बाद का टाइमिंग है, ठीक है। सो आपके लिए मैसेज देखते हैं गाइस। ओके, यू हैव हियर हैंडमैन है, मैंने आपको बताया था गाइस। ओके, थोड़ा सा डिले है या डिले रहेगा, 6 ऑफ सोर्ड्स से आप लोग परेशान हो चुके हो, बट डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर परेशान हो, आपकी ज़िंदगी में अभी मैरिज के रिलेटेड स्टकनेस है, पॉज है एंड इसी के चलते हो सकता है कि आप ये रीडिंग सुनने आए हो। ओके, भले ही आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो गाइज, मैंने जैसे बताया कुछ व्यूवर्स है यहाँ पर रिलेशनशिप में है, लेकिन जो आपका रिलेशनशिप है वो लटका हुआ है, हैंग्ड है एंड इसी के चलते हो सकता है कि आप ये रीडिंग सुनने आए हो, ठीक है। आप लोग हो सकता है यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हो या फिर आप गिव अप करने के इरादे में हो, कोशिश में हो, पाइल नंबर 1। ओके, आप रिश्ते देख देख कर थक चुके हो, आप रिलेशनशिप में इंतज़ार कर कर के थक चुके हो एंड आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं मैंने जैसे बताया कि आपके ज़िंदगी में एक सच्चा पार्टनर ज़रूर आएगा एंड वो लिटरली मैंने बताया गाइज यहाँ पर कि ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है या कोई पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड दिखाएगा। ओके, ये इसी मंथ में आ सकता है गाइज। 0 का कार्ड है, ये फूल का कार्ड है, दैट मीन्स ये क्लियर टर्म से बता रहा है कि बहुत ही जल्दी आपका पार्टनर आने वाला है। ओके, बहुत ही जल्दी हो सकता है, मैंने जैसे बताया था कि ऑलरेडी आ चुका है, बट कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो गाइज। नहीं आया है तो आएगा गाइज। ओके, दिसंबर तक मुझे कुछ व्यूवर्स की शादी होते हुए दिख रही है फॉर पाइल 1 पीपल, जो लिटरली हताश है, ब्रोकन हार्टेड है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मेरे लाइफ में शादी होगी या नहीं होगी। ऑफ कोर्स होगी पाइल 1 पीपल एंड भले आपकी यहाँ पर उम्र ज़्यादा है या फिर आप डिवोर्स्ड हो, विडो हो, आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, आप यहाँ पर रिलेशनशिप में भी हो लेकिन आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो, तो आपकी शादी होनी है यहाँ पर। ओके, मैंने आपको टाइमलाइन भी यहाँ पर बताया है कि कहीं ना कहीं आपकी शादी 2024 का टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस। ओके, एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 4 दैट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, दैट मीन्स आपको ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है पाइल 1 पीपल, ठीक है। चीज़ों को ज़्यादा खींचना नहीं है, छोड़ देना, ढीला छोड़ दीजिए।
ओके ढीला छोड़िए, सिचुएशन को ढीला छोड़िए। डेफिनेटली आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी ज़िंदगी में आकर ही रहेगा, क्योंकि एक कौड़ी की रीडिंग भी मुझे यही बता रही है। ओके इसने तो मुझे टाइमिंग लिटरली नेक्स्ट ईयर 2024 अगस्त या अगस्त का बाद का टाइमिंग दिखाया है। मोस्टली यहाँ पर अगस्त का टाइम मुझे दिख रहा है गाइस, ठीक है। सो अगस्त में ही कोई पर्सन आता है, अगर दोनों पार्टीज मान जाते हैं कि शादी हो जाएगी पाइल 1, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको एंजल नंबर दिखने लगेंगे और 666 आपको दिखने लगेगा, ठीक है। 14 एंजल नंबर दिखने लगेंगे, 444 आपको दिखने लगेगा, 111 आपको दिखने लगेगा। कुछ व्यूअर्स के लिए 222 भी दिखने लगेगा, ठीक है। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है गाइज 10 भी दिखने लगे। ओके ये मैसेज मुझे मिला है, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ। 10 दिखने लगेगा या फिर मिरर नंबर दिखेंगे 1001, ओके 1001 ऐसे मिरर नंबर्स रहते हैं, तो ये आपको दिखने लगेंगे पाइल 1 पीपल, ठीक है गाइज। सो यस इसी के चलते यहाँ पर ना गाइज एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपके लिए। ये जो भी रिश्ता आएगा, जो भी प्रपोजल आएगा, कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है ना बदलने वाली है गाइज। ओके इस पर्सन के तहत, या फिर आप जितना इंतज़ार कर रहे हो ना पाइल 1, कहीं ना कहीं आपकी जो किस्मत है वो टर्निंग पॉइंट लेगी आपकी शादी के बाद या फिर ये पर्सन आने के बाद गाइज। ओके ये आखिर में मुझे आपके लिए मैसेज मिला है पाइल 1 पीपल, ठीक है गाइज। सो इसी के चलते मैं रीडिंग एंड करती हूँ पाइल 1 पीपल। आई होप गाइज ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करा होगा, एंड अगर रेजोनेट करा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिए गाइज। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। सो हेलो पाइल 2 पीपल। सो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस बर्थ डेट्स को चूज़ करा है गाइज, अगर आपके बर्थ डेट्स इस पाइल नंबर 2 में है, पाइल नंबर 2 में है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है, किस मंथ में आपकी शादी होगी एंड कौन से हफ्ते में शादी होगी गाइस, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ शादी की टाइमलाइन आपको बताने वाली हूँ। ये कौड़ी की रीडिंग में किस वजह से लेकर आई हूँ गाइस, ये इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है, आपको इंट्रोडक्शन जाके चेकआउट करना है, ठीक है। यस यहाँ पर ना गाइज ये कौड़ी की रीडिंग जो है मैं दशहरा के टाइम पे लेकर आने वाली थी, लेकिन एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ आपको रिचुअल देने वाली हूँ जो आपको दशहरे के दिन करना है। ओके आप लोग करते भी होंगे, बट फिर भी ये आपको दशहरे के दिन मैं रिचुअल देने वाली हूँ, ठीक है। एंड दैट्स वाई मैं ये रीडिंग जो है ये पहले ही लेकर आई हूँ गाइज, ठीक है। सो यहाँ पर गाइज ये कौड़ी जो है ये कहीं ना कहीं देवी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद रहती हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि नवरात्रि के टाइम पे ये जो कौड़ी की माला है ये पहनकर लोग पूजा करते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी होता है कि इसके बगैर जो पूजा है ये असफल होती है गाइस, ठीक है। नवरात्रि का पर्व भी है एंड दैट्स वाई मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, ठीक है। सो चलिए गाइस देखते हैं पाइल 2 कि आपकी शादी कब होने वाली है, कौन से साल में होने वाली है, एंड कहीं ना कहीं मंथ भी मैं बताने की कोशिश करूँगी गाइस, ठीक है। सो अगर मैं साइकिक लेवल पर बात करूँ पाइल नंबर 2 पीपल, तो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है गाइस कि ना मैरिज के चलते आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो गाइस, ओके। हाथ पैर मार रहे हो, सिर पटक रहे हो, एंड लगातार आप कोशिश कर रहे हो, जद्दोजहद कर रहे हो, बट कहीं ना शादी के मामले में, प्रपोजल्स के मामले में आप लोग नाकाम हो चुके हो पाइल नंबर 2, ओके। मोस्टली पाइल 2 के जो व्यूवर्स हैं ना गाइस, मुझे कहीं ना कहीं आप लोग फिनांसेस के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड कोशिश करते हुए दिख रहे हो, ओके। स्पेसिफिकली ये मैसेज मुझे मिला है गाइस, ओके। मैरिज के चलते कहीं ना कहीं आप लोगों ने हार मान लिया है, या फिर आपने आपका जो माइंडसेट है वो बदल लिया है गाइस, ओके। एंड मुझे पता नहीं गाइस कितने लोग ये पाइल 2 की रीडिंग देखने वाले हैं गाइस, मुझे नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे मिली है गाइस कि आप लोग ना प्रपोजल्स देख देख के या फिर पार्टनर का इंतज़ार कर करके उसके मैरिज कमिटमेंट का हाँ कर करके आप लोग थक चुके हो पाइल 2, एंड दैट्स वाई हो सकता है कि आपका जो माइंड है वो आपने डाइवर्ट कर दिया है अपने जॉब के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने फिनांसेस के ऊपर, अपने मनी के ऊपर गाइस, ओके। ये मैसेज मुझे मिला है, जैसे कि मैंने बताया कि आप शादी के मामले में
कोशिश कर करके थक चुके हो, अभी भी आप ट्राई कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपने गिव अप कर दिया है, नहीं, अभी भी आप ट्राई कर रहे हो गाइज। लेकिन ना आप लोग हताश हो चुके हो, आप मायूस हो चुके हो, आपके लाइफ में कार्मिक फेजेस भी हो सकते हैं पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, दैट्स वाई आप डिलेज इन ऑब्स्टिकल्स देख ही रहे हो गाइज। ठीक है, डिलेज इन ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है पाइल 2 पीपल। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी यहाँ पर बहुत परेशान रहेंगे, आपकी उम्र ज़्यादा हो सकती है, आप डिवोर्स हो सकते हो, विडोज़ हो सकते हो। ठीक है, सिंगल्स होने के बावजूद या अनमैरिड होने के बावजूद भी पाइल 2 पीपल आप लोग यहाँ पर, आपकी जो उम्र है ये ज़्यादा रहेगी गाइस। ठीक है, सो चलिए गाइस देखते हैं कि आपकी शादी किस साल में होने वाली है एंड किस मंथ में होगी। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस। ओके, हालांकि ना पाइल 2 पीपल मुझे ना ऐसी एनर्जी मिल रही है आपके लिए कि शादी के लिए ना आपका थोड़ा सा डिले रहेगा पाइल 2 पीपल। ओके, लेट्स सी गाइस यहाँ से आपके लिए क्या टाइमिंग निकलता है। बट कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे आपके लिए महसूस हुई है कि आप लोगों का जो टाइमिंग है ना ये थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, डिले रहेगा। ओके, सो लेट्स सी। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ना गाइस, अगर आपका पार्टनर या फिर आपका रिलेशनशिप है किसी के साथ, ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है ये उसके फिनेंसेस के ऊपर, उसके करियर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस डाल रहा है। ओके, मनी ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। ओके, मुझे नहीं पता, आप कमेंट्स में मुझे बताइए गाइस। ओके, सो लेट्स सी गाइस पाइल 2 आपकी शादी कब होने वाली है, कौन से साल में होगी। ओके, लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। ओके गाइस, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गाइस, तो बेशक मैंने जैसे बताया गाइस कि आपकी शादी यहाँ पर, सी गाइस यहाँ पर ना मुझे इस साल के लिए तो एनर्जी नहीं मिल रही है पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। ठीक है, पाइल 1 के लिए मुझे इस साल के लिए एनर्जी मिल रही थी, बट कहीं ना कहीं मैंने जैसे बताया पाइल 2 वाले कि आप लोगों के लाइफ में मनी, करियर या फिर पैसा ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। एंड कुछ व्यूअर्स का हो सकता है कि यहाँ पर कार्मिक फेजेस चल रहे हैं। ठीक है, सो शादी की जो टाइमिंग है नो डाउट यहाँ पर मुझे अगले साल का दिख रहा है गाइस। ओके, 2024 मई के बाद का टाइमिंग मुझे नजर आ रहा है गाइस फॉर पाइल 2 पीपल। लेकिन ओके, रेस्ट जिनका ये योग है ये मई तक आ जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी आपके पार्टनर से। ठीक है, या फिर आपके लिए कोई रिश्ता आ जाएगा, कोई प्रपोजल आ जाएगा। अगर दोनों पार्टीज मान जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर 2024 मई में ही आपकी शादी हो जाएगी, या फिर और आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा पाइल 2 पीपल। ठीक है, मैं आपको नाराज नहीं कर रही हूँ गाइस, लेकिन यहाँ पर मुझे डिलेज दिख रहा है आपके शादी के मामले में, क्योंकि आप लोग ना लिटरली किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हो। अगर अभी कोई रिश्ता आता है गाइस, ओके, अगर आपका पार्टनर मान जाता है तो आपको यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि इसी साल में आप निपटा लो, या फिर ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट ईयर मई तक का मुझे योग दिख रहा है आपके लिए 2024 के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपका डिलेज रहेगा। ठीक है, 1.5-2 साल का डिले यहाँ पर मुझे दिख रहा है गाइज। मैं कुछ भी यहाँ पर शुगर कोट नहीं करूँ, जैसे एनर्जीज मुझे मिल रही है मैं उसी के बेसिस पर आपको बता रही हूँ पाइल 2 पीपल। ठीक है, तो थोड़ा सा कार्मिक फेजेस है गाइज आपके लाइफ में। ठीक है, एंड मैं जो रिचुअल आपको बताने वाली हूँ एंड ये वीडियो के एंड में वो रिचुअल आपको सुनना है गाइज। ठीक है, सो यहाँ पर डिलेज हैं, मैंने रिकॉर्डिंग डालने से पहले आपको बताया था कि डिलेज या ऑब्स्टिकल्स से आप गुजर रहे हो, एंड ये ऑब्स्टिकल्स 1.5-2 साल भी रहेगा गाइस। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है गाइस, क्योंकि आप लोग ना अपने करियर, जॉब, मनी इसके लिए ज्यादा फोकस्ड हो, आप हो सकते हो या फिर आपका पार्टनर हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर 1.5-2 साल का टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस आपके लिए। ठीक है, 1.5-2 साल अगर मैं बात करूं तो 2025-2026 का टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस। ओके, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स का टाइमिंग है यहाँ पर गाइस। ओके, सो 1.5-2 साल अभी भी आपको रुकना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कार्मिक फेजेस पाइल नंबर 2 पीपल। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपका पार्टनर मान जाता है तो आपको निपटाना है गाइस। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं पाइल नंबर 2 कि अभी आपकी जिंदगी में कोई रिश्ता आया है, कोई प्रपोजल आया है, तो आपको चेकआउट करना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ व्यूअर्स का कंफ्यूजन फैक्टर है गाइस आपकी लाइफ में।
ठीक है, आप लोग मनी के चलते बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आप कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हो रहे हो गाइस। ओके, रिश्ते आते हैं आपकी तरफ बट आप लोग कंफ्यूज्ड होते हो। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज्ड होंगे या फिर आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लोगे तो फिर आपके लिए डीले है गाइस। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बताया है कि मुझे नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए मई का टाइमिंग यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है गाइस। ओके, मई मंथ का टाइमिंग यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप सही मायने में डिसीजन लेते हो, अगर सामने वाला पार्टी भी डिसीजन लेता है, मान जाता है, तो मई तक आपकी शादी होनी है या फिर ये डिले होता जाएगा गाइस। ओके, डिले मैंने पहले ही बताया आपको, 1.5-2 साल का डिले रहेगा गाइस। सो अब से 1.5-2 साल के बाद आपकी शादी होगी गाइस। ठीक है, दैट इज 25-26 में आपकी शादी होते हुए मुझे दिख रही है गाइस। ओके, सो सही मायने में अगर कोई रिश्ता आता है पाइल 2 तो आपको नेक्स्ट ईयर 2024, ठीक है, तो मई का टाइमिंग यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, लेकिन 2024 यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक दिख रहा है आपके लिए। अगर आप सही महीने में सही वक्त पे डिसीजन लेते हो तो 2024 में आपकी शादी हो जाएगी, नहीं तो फिर 1.5-2 साल का टाइमिंग है कि 2025-2026 का टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। सो कौन से हफ्ते में आपकी शादी होगी अगर मैं बात करूँ तो 2nd वीक में आपकी शादी होगी गाइस। 2nd वीक में आपकी शादी होगी। ठीक है, 2nd वीक में। तो मई का अगर मैंने यहाँ पे टाइमिंग बताया, अगर आपने डिसीजन लिया कि मई तक मुझे शादी करनी है तो 2nd वीक में शादी होगी। ठीक है, अगर आपका पार्टनर इसी साल आपको कमिट करता है, कोई प्रपोजल आता है, अगर दोनों पार्टीज आप मान जाते हो, पसंद कर लेते हो, कोई अरेंज मैरिज के थ्रू प्रपोजल आता है तो आप लोग पसंद कर लेते हो, तो दिसंबर 2nd वीक में आपकी शादी होते मुझे दिख रही है गाइस। ओके, इस साल है योग। अगर आपकी तरफ कोई रिश्ता आता है, प्रपोजल आता है, ज्यादा सोचना नहीं है गाइस, आपको डिस्कस करना है। जो भी आपका पार्टनर रहेगा, जो भी प्रपोजल आपकी तरफ आता है उससे डिस्कस करना है, बातचीत करनी है एंड फिर आपको राइट डिसीजन लेना है पाइल 2। ठीक है, सो अगर आप डिसीजन लेते हो तो दिसंबर तक आपकी शादी हो जाएगी। मैक्स यहाँ पर मई का टाइमिंग मुझे दिख रहा है 2024 का, नहीं तो फिर 2025-2026 में चला जाएगा गाइस। ठीक है, सो ये चीज़ है। 2025-2026 की अगर मैं बात करूँ तो वो भी मुझे मई एंड अगस्त का टाइमिंग ट्रिगर हो रहा है गाइस। ओके, मई एंड अगस्त का टाइमिंग मंथ। ओके, मंथ 2025 एंड 2026। ठीक है, सो ये है, थोड़े से कार्मिक फेजेस है पाइल 2 आपके लाइफ में। ठीक है, सी हर एक व्यूवर के लिए, हर एक इंसान के लिए शादी का टाइमिंग जो है ये अलग अलग रहता है गाइस। ओके, मैं उसी बेसिस पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का इंतजार है, आप लोग काफी लड़ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी शादी टूटी होगी, रोका टूटा होगा यहाँ पर। ठीक है, आप हताश हो चुके हो, आप अकेले अकेले रहते हो, आप रोते हो एंड कुछ व्यूवर्स मैंने जैसे बताया कि आप लोगों ने गिव अप कर दिया है कि शादी होनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बताया कि अभी कोई रिश्ता आता है, अगर आपका पार्टनर मान जाता है, अगर किसी से आप रिलेशनशिप में हो तो दिसंबर तक ही आपको निपटाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मई तक। 2024 मई का टाइमिंग मुझे दिख रहा है। उसके बाद फिर 2025 एंड 2026 का टाइमिंग, वो भी मई अगस्त का टाइमिंग। ठीक है, मई अगस्त का टाइमिंग दिख रहा है फॉर पाइल 2 पीपल। ठीक है, ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी ही कंफ्यूजन है गाइस। ठीक है, लॉट ऑफ लेसन्स आप देख रहे हो अभी जिंदगी में। ठीक है, लॉट ऑफ डिलेज एंड ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हो, तो दैट्स वाई मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, ये चीजें क्लियर करी है आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस आपके लिए मैसेजेस क्या है फ्रॉम यूनिवर्स। ठीक है, मैसेजेस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए मैसेजेस क्या है फॉर पाइल नंबर 2। सो यू हैव गाइस 3 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली आप सेलिब्रेशन करने वाले हो, बट कहीं ना कहीं आपको राइट डिसीजन लेना है। एज ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली गाइज आपका वेटिंग पीरियड खत्म होगा। ठीक है, अगर आपकी तरफ कोई ऑफर नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली ऑफर आता मुझे दिख रहा है पाइल 2 पीपल। ठीक है, एंड मैंने जैसे बताया गाइज कि आपकी शादी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, रिश्ता आपकी तरफ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एडवाइस में भी आपकी तरफ मैसेज आया है कि एज ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक नया प्रपोजल, एक नई बिगनिंग आपकी जिंदगी में आने वाली है, बट आपको सही डिसीजन लेना है गाइस। ओके, सही डिसीजन अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आप ये सेलिब्रेट करोगे मोमेंट।
ठीक है, आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन फेज आने वाला है, आपका इंतजार खत्म होगा अगर आप सही वक्त में डिसीजन लेते हो। ओके, रिश्ता आपकी तरफ आ जाएगा, बढ़ जाएगा, आपका वेटिंग पीरियड यहाँ पे खत्म होगा। ओके, यहाँ पर ना गाइज मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि शादी के लिए ना किसी मदर फिगर के रिलेटेड आपको या फिर उसकी माँ हो सकती है या फिर आपकी माँ हो सकती है, इनका इंटरफेरेंस रहेगा। ठीक है, इंटरफेरेंस रहेगा पाइल टू पीपल। ठीक है, मतलब कोई फीमेल फेमिनाइन एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप दोनों प्रपोजल या दोनों पार्टीज को मिलाने का काम करेगी गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आपको रिश्ते ढूंढने हैं, सर्च आउट करना है। कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो वाकई में आपके ज़िंदगी में देवी माँ का रूप लेकर आएगी एंड आपको सपोर्ट करेगी शादी के मामले में। पाइल नंबर 2 पीपल। ठीक है, तो हताश नहीं होना है, सही वक्त पे सही डिसीजन अगर लेते हो तो अभी इसी साल दिसंबर एंड तक आपकी शादी हो जाएगी, या फिर मैंने जैसे बताया 2024 में मई तक आपकी शादी हो जाएगी, या फिर डिले कुछ व्यूअर्स के लिए दिख रहा है जो ऑलरेडी कार्मिक फेज से गुजर रहे हैं गाइस, एंड जिनका फोकस जो है ये मनी पर है, बिजनेस पर है, उनके ग्रोथ पर है, तो उनके लिए टाइमिंग, मुझे लग रहा है उनके लिए टाइमिंग रहेगा कि 1.5 से 2 साल का टाइमिंग है पाइल 2। ओके, लेकिन यहाँ पर शादी के मामले में, रिश्ते के मामले में आपके लिए पॉजिटिव ही मैसेज निकला है गाइस। ओके, पाइल 1 के लिए निगेटिव था, बट कहीं ना कहीं पाइल 2 आप लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेज निकला है। कहीं ना कहीं मैंने जैसे बताया कि कोई फेमिनाइन फैक्टर है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो मैरिज के चलते आपको सपोर्ट करेगी, या फिर इन्हीं के बदौलत, इन्हीं के चलते आपके लिए कोई रिश्ता आ जाएगा, नया प्रपोजल आएगा, या फिर अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं उसके जो एनर्जीज हैं वो चेंज होगी, वो एक न्यू वर्जन में आपकी तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ना गाइस, तो अगेन पेंटिकल्स के मैसेजेस आए हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर फिनेंसेस मैटर करता है पाइल 2 के मैरिज के रिलेटेड। ओके, मैरिज प्रपोजल के रिलेटेड या फिर आपके रिलेशनशिप के मामले में पैसा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या फिर प्ले करने वाला है गाइस। ठीक है, सो मनी यहाँ पर है, कुछ स्टेबिलिटी हो सकती है, या फिर आपका डर हो सकता है पाइल 2 कि आगे कैसा होगा, मेरा पार्टनर के साथ मेरी बनेगी या नहीं बनेगी, हमारी फिनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी। तो ये थोड़ा सा सोच विचार है पाइल 2 आपका। ठीक है, आपका हो सकता है, या फिर सामने वाला पर्सन का हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, या फिर किसी प्रपोजल का हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ है मैसेजेस पाइल 2 के लिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है क्वीन, अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके, आप लोग रिजर्व्ड हो पाइल 2। ओके, रिजर्व्ड हो। कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं कि आपने अपना हार्ट चक्र ही ब्लॉक कर दिया है गाइस। आपने ना लिटरली एक रिजर्व माइंडसेट से बैठे हुए हो कि मुझे किसकी तरफ देखना नहीं है, जब तक मेरे लाइफ में सही पर्सन या सही रिश्ता नहीं आता है तब तक। आप लोग बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करते हो, एग्रेसिव हो जाते हो शादी के बाद जब चलती है, या फिर शादी के मामले में आपके घर में बातचीत होती है पाइल 2। ठीक है, सो थोड़ा सा ओपन हार्टेड हो जाइए गाइस। ओके, ज़्यादा रिजर्व ना रहिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आप लोगों ने बहुत वेट किया है, इसी के चलते यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस। ठीक है, सो 2 क्वींस हैं आपकी जिंदगी में। यस, कोई फेमिनाइन एनर्जी है गाइस कि आपके लिए इनके बदौलत ही रिश्ता आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, सो यस, सी शादी के मामले में तो आपकी शादी होनी है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं होनी है, बट अगर आप फिनेंसेस, मनी, करियर के रिलेटेड ही ज्यादा फोकस्ड हो तो फिर 1.5-2 साल का टाइमिंग नजर आ रहा है गाइस। ठीक है, सो ये चीज है गाइस। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ रेमेडी देने वाली हूँ गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, एंड जैसे कि मैंने कहा था गाइस कि मैं दशहरे के मौके पर ही ये रीडिंग करने वाली थी, लेकिन दशहरे के लिए मैं कुछ आपको रेमेडीज़ दे रही हूँ। स्पेसिफिकली शादी के लिए रेमेडी है। तो आपको क्या करना है, जो दशहरा वाला डे रहता है, ओके, जहाँ पर हम दशहरा मनाते हैं, ठीक है, उस दिन आपको देवी माँ के टेम्पल जाना है। ठीक है, और वहाँ पर आपको पान चढ़ाना है। ओके, पान मतलब हमारा खाने वाला पान रहता है, वो आपको पान वाले से पान बनवाना है। ठीक है, मसाला पान हम जिसे बोलते हैं, आप उनको बोलिए मसाला पान बना के दीजिए, जिसे हमें देवी माँ के चरणों में रखना है।
ठीक है, ऐसे आप बोलिए उनको, वो बना कर देते हैं आपको। सो लौंग, इलायची, लौंग जो है ये ऊपर से आपको जड़ा कर देंगे, ठीक है। सो एक ऐसा पान बना कर देंगे जो देवी माँ के चरणों में ही अर्पित होता है, ठीक है। तो उनको बोलिए आप, वो आपको करके देंगे, ओके। ये पान जो रहता है ये आपको लेकर जाना है, देवी माँ के मंदिर लेकर जाना है, ओके। जैसे कि मैंने बताया कि दशहरा जो है 24 को आ रहा है, तो ट्यूसडे के दिन, ठीक है, मंगलवार के दिन आ रहा है। तो आप में मंगलवार को ही करना है, ठीक है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको वो पान है, देवी माँ का जो पान है वो स्पेशल पान रहता है गाइस, आप उनको बोलिए वो बना कर देते हैं, ठीक है। या फिर आप खुद होकर भी बना सकते हो। उसमें कत्था वगैरह लगाना नहीं होता है गाइस, ओके, कत्था नहीं लगाना होता है। उसमें आप सुपारी डाल सकते हो, बेटल नेट डाल सकते हो, गुलकंद स्पेसिफिकली डालिए, ओके। और उसमें आप ड्राई कोकोनट भी डाल सकते हो गाइस, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको सामग्री पान में डालनी है। पान को अच्छे से क्लोज करना है और उस पर आपको लौंग जड़ाना है, ओके। तो ये चीज़ आपको करनी है। पान वाले से अगर आप बनवा लेते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। वो पान लेकर आपको देवी माँ के मंदिर जाना है और उनके चरणों में अर्पित करना है विद योर प्रेयर्स, ओके। उनको बोलना है कि हे माँ, मेरे जो भी कार्मिक फेजेस रहेंगे आप उनको मिटा दीजिए, एंड जो मेरा लाइफ पार्टनर है, जो मेरा हम सफ़र है, मेरे ज़िंदगी में आप लेकर आइए विदाउट एनी विघ्न, ओके। तो जो भी मेरे मैरिज के रिलेटेड विघ्न है आप उसको मिटाइए। ऐसे करके आपको देवी माँ को प्रार्थना करनी है गाइस, ठीक है। बन पड़े तो पान के साथ साथ आपको जो देवी माँ का एक सुहा का जोड़ा आपको देना है गाइस, ओके। जिस आप स्टेट में रहते हो उस स्टेट के हिसाब से, आपका जैसा रिलीजन है, जैसा कास्ट है, उस हिसाब से आपको जोड़ा खरीदना है, ओके। तो कुछ स्टेट में रेड कलर का बहुत ही मान्यता है कि शादी में रेड कलर का जोड़ा होता है, कुछ जगह पे ग्रीन कलर का जोड़ा होता है। जैसा आपका रिलीजन है उस हिसाब से आपको देवी माँ के चरणों में शादी का जो जोड़ा है वो अर्पित करना है, समर्पित करना है, अलोंग विद दैट पान, ठीक है, पान। तो वो भी आपके हाथों से ही समर्पित करना है उनको। ये दशहरे के दिन आपको करना है गाइस, क्योंकि दशहरा जो है ये बहुत ही खास दिन है, बहुत ही स्पेशल डे है, ठीक है। ये मंगलवार को ही पड़ रहा है एंड 24 भी जो है ये देवी माँ का ही नंबर है गाइस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं 24 ये मेरा बर्थडे भी है, बर्थ डेट भी है, ठीक है। सो 24 जुलाई है मेरा, लेकिन 24 ये जो है देवी माँ का नंबर है, ओके। देवी माँ का जो यंत्र रहता है गाइस, आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, जो ये यंत्र रहता है उसमें जो कोने रहते हैं वो 24 ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो 24 इज़ वेरी मच लकी, जो कि मंगलवार को ही पड़ रहा है और 24 के दिन ही दशहरा आ रहा है, एंड दैट्स वाई मैंने आपको ये समर्पित करने के लिए कहा है, ओके। माँ के चरणों में जाके अर्पित कर दीजिए गाइस, ओके, समर्पित कर दीजिए एंड उनको प्रे करना है। हालांकि प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती है, माँ है, समझ जाती है। तो आपको ये चीज़ करनी है एंड आपको पॉजिटिव रहना है गाइस। ये प्रेयर्स करने के बाद आपको निगेटिव सोचना नहीं है, ठीक है। एंड यस, ये जनरल रीडिंग थी मैरिज के टाइमिंग की, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दिए गई है, आपको वहाँ पर जाके मुझे मेल करना है गाइस, ठीक है गाइस। सो इसी के चलते मैं रीडिंग एंड करती हूँ गाइस। ये जो टॉपिक है, ये जो रीडिंग है आपको पसंद आई रहेगी गाइस, एंड यस, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।